नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हैप्पी एग्ज़ाम डे में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट रिवीजन में शुरू करते हैं। ये तीसरा पार्ट है करंट अफेयर का। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखते हैं क्या है। 4 जनवरी 2023 कैबिनेट निर्णय 19,744 करोड़ रुपए प्रारंभिक परिव्यय, लक्ष्य 2030 तक लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना, प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता में विकास करना। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में बृहद लिथियम भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर। भारत के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया, जो कि दुनिया का भी यह पहला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित है? हंगरी से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इतिहास में एविएशन गैस का निर्माण किसे पहली बार किया गया? पपुआ न्यू गिनी को। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, जो कि सुखोई विमान को उड़ाई। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य में आरंभ किया गया? उत्तर प्रदेश। वंचित वर्ग की लड़कियों हेतु 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अडानी समूह द्वारा अधिग्रहित हाइफा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में। भारत ने फरवरी 2023 में पहली बार किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया? अमेरिका। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी औपचारिक रूप से 1 फरवरी 2023 को वाशिंगटन में लॉन्च किया गया, जो कि मई 2022 में भारतीय पीएम व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। अजीत डोभाल, जो कि भारत से, जैक सुलिवन, जो कि अमेरिका से। बजट 2023 और 24 में घोषित योजनाएं कौन कौन सी थीं, इसके बारे में देख लेते हैं। श्री अन्न योजना, जो कि मिलेट से संबंधित थी। पीएम प्रणाम योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सबको कंठस्थ करते चलिए। पीएम पीवीटीजी विकास मिशन, अमृत धरोहर योजना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, शहरी अवसंरचना विकास निधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, आकांक्षी ब्लॉक प्रखंड कार्यक्रम। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्री द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, जो कि ग्रेटर नोएडा में G20 की बैठक की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अगर उत्तर प्रदेश के कितने शहर के बारे में पूछे जो कि G20 सम्मेलन हुआ, तो उसमें से 4 शहर हैं। कौन कौन से? लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित किया गया। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा हुई? कि हैदराबाद। तमिलनाडु में संगम युगीन कलाकृतियों के रख रखाव व प्रदर्शन हेतु किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना होगी। मैनुएला रोका
वोटें हाल ही में किस कारण चर्चा में रही? इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम बनी। फरवरी 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश? वेरी इम्पोर्टेंट, कांगो गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो कि मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में, याद रखना, जो कि हमारे देश में है। ठीक। रेल मंत्री ने कब तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाली घोषणा की? दिसंबर 2023 में। नाम है वंदे मेट्रो। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? मंदसौर, जो कि गांधी सागर एमपी में। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? लद्दाख के दूर दराज के बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा। ठीक है। भारत का पहला व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर कौन सा है? गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर, अगस्त 2022, जो कि गांधीनगर में संपन्न। सुंदर रेस मेनन कौन हैं? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। 4 फरवरी 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि 23 वर्षों में प्रथम बार जो है मनाया गया। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है यायात्सो झील को। भारत द्वारा किन देशों के साथ मिलकर जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है? यूएई और फ्रांस के बीच में। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? किससे संबंधित है? भारतीय स्थानीय भाषाओं के डिजिटलीकरण हेतु माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रारंभ। एलोरा का मतलब है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। हाल ही में किस ग्रह के 12 नए उपग्रहों की खोज की गई, जिससे इसके उपग्रहों की संख्या 92 हो गई? बृहस्पति ग्रह। फरवरी 2022 में गृह मंत्री अमित शाह का द्वारा कहां पर तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी गई? देवधर, झारखंड। भारत में पहले तरल यूरिया नैनो संयंत्र कलोल, गुजरात में है। भारतीय रेलवे डारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ की जा रही है? भारत गौरव रेल। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमिक में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया? भारत। अल मेहनात शहर यूएई को हिंद शहर नाम दिया गया। सीजियम 137 कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण चर्चा में रहा, बाद में खोज लिया गया। पीएम मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तुमकुरू, कर्नाटक में। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के तहत। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषक किस देश से प्राप्त हुआ? यूएसए से। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर गाजियाबाद, जो कि यूपी में है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय इंदौर, जो कि एमपी में है। इस प्रकार इंदौर में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। 8 फरवरी 2023 को आरबीआई रेपो रेट 0.25 अंकों की बढ़ोतरी, जो कि 6.50 हो गया। पिछले 9 माह में 6 बार की वृद्धि हुई। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई? फोन पे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने हेतु पीएम द्वारा नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? युवा संगम पंजीकरण। इसमें 20,000 से अधिक युवा देश भ्रमण कर सांस्कृतिक गतिविधियां सीखेंगे। सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 निम्मा क्लिनिक किस राज्य द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? कर्नाटक द्वारा। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र धर्मादम, जो कि केरल में स्थित है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया, जो कि केरल है। किस देश ने शांति
सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ थ्रेड्स लॉन्च किया। भारत किस भारतीय पहल को जैव विविधता पर सम्मेलन CBD के COP15 द्वारा मान्यता दी गई। नमामि गंगे जो कि 10 प्रमुख वैश्विक पहलों में शामिल हुआ। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्रस्ताव किस देश ने दिया? भारत। मार्च 2033 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई? न्यूयॉर्क। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष कैद की सजा हुई है? एलेस बिलियात्स्की जो कि बेलारूस की हैं। किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की? सुप्रीम कोर्ट। एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ श्रीनगर में जो कि कन्याकुमारी तक हुआ। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। बाहुबली दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड सरकार। सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की योजना का विरोध फ्रांस में हो रहा है। सरकार ने किस शहर में कमलभ ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी? बेंगलुरु। हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? WMO। हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की? कोलंबिया। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बन चुका है। विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? नागपुर में। WHO ने फरवरी 2023 में किस देश में मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की पुष्टि की? इक्वेटोरियल गिनी। GSI द्वारा किस राज्य के में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार खोज हुई है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर 5.9 मिलियन भंडार खोज चुके हैं। ठीक है। रेयाना बर्नवी स्पेस मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस मुंबई में चलाई गई। और PM मोदी द्वारा देश के पहले बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ? तुमकुरू कर्नाटक में किया गया। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों में शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना कर्नाटक में महादई नदी के जल को मालप्रभा नदी से जोड़ेगी। और प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। उड़ीसा की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र वर्ष हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जागा मिशन। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना NTPC द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। बेली सस्पेंशन ब्रिज चिनाब नदी पर है। भारत का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। PM मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल व स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 पेरिस। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। इसी के साथ जो है यह तीसरा पार्ट खत्म करते हैं, फिर अगला पार्ट आएगा। तो फटाफट आप लोग ऐसे सुनते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है आप लोगों का।